जो फाइनल डिसीज़न है वो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में, जो कि 26 को ही 9:30 बजे सुबह बुलाई गई है, उसमें निर्णय लिया जाएगा। आज उस सत्र की दृष्टि से सत्र में सिक्योरिटी फुल प्रूफ हो, किसी प्रकार का भी सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसको लेकर के चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब के जो सभी उच्च पुलिस अधिकारी या कंसर्न ऑफिसर्स थे, उनकी एक मीटिंग अभी हमने की है और उस मीटिंग में बारीकी से इस सत्र में किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी लैप्स ना हो, उसके लिए हमने समीक्षा की है। विशेष तौर पर क्योंकि सिक्योरिटी चंडीगढ़ के ज़िम्मे है, चंडीगढ़ पुलिस चंडीगढ़ के अंदर कोई भी चाहे सत्र होता है या कोई भी इवेंट होता है, उसकी सिक्योरिटी प्राइमरीली चंडीगढ़ पुलिस की जिम्मेवारी है। तो आज स्पेशली मैंने चंडीगढ़ के अधिकारियों से निवेदन किया है कि सत्र के दौरान पूरी संख्या में जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो चंडीगढ़ पुलिस के द्वारा किए जाने चाहिए। पुलिस पर्सनल यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए। हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस तो केवल चंडीगढ़ पुलिस को असिस्ट करने के लिए या जानकारी के लिए बनाई गई है। हमने यहाँ नीचे एक कंट्रोल रूम स्थापित करने के लिए, जिसमें सभी कंसर्न्ड ऑफिसर्स जो उस कंट्रोल रूम में सिक्योरिटी की दृष्टि से बैठेंगे, इसकी व्यवस्था की है। और उसके साथ साथ उनका कॉमन जो व्हाट्सएप ग्रुप है कि कोई भी जो जानकारी है, कोई भी मैसेज है, वो तुरंत आपस के अंदर साझा कर सकें। एक कॉमन जो मैसेज है, ग्रुप है, वो भी हमने बनाने के लिए कहा है। और उसके अलावा जो 7 हमारे कॉमन एंट्री पॉइंट्स हैं, पंजाब विधानसभा के और हरियाणा विधानसभा के, उन 7 एंट्री पॉइंट्स के ऊपर पूरी तरह से जो सुरक्षा अधिकारी हैं वो सतर्क रहें, इस प्रकार की भी हमने एडवाइस दी है। और हमारे जो यहाँ पर विधानसभा के जो सिक्योरिटी या सुरक्षा अधिकारी हैं, उनको इन सभी बारीकियों को देखते हुए और जिस प्रकार से आज कोरोना दस्तक दे रहा है, कोरोना के बारे में दूसरे देशों से बहुत भयंकर, मैं कहूँगा कि खबरें आ रही हैं। इसलिए भी हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमने कहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो भी गाइडलाइंस आएंगी, इस विधानसभा सत्र के अंदर हम उनका पूरी तरह से पालन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि सभी जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनसे भी निवेदन है कि हमने कुछ विशेष प्रबंध या विशेष जो प्लेसेस हैं वो डेजिग्नेट किए हैं विधायकों की, मंत्रियों की या मुख्यमंत्री जी की प्रेस के लिए, प्रेस ब्रीफिंग के लिए। तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि सत्र के दौरान या सत्र समाप्त होने के पश्चात जब हम प्रेस के जो लोग हैं, विधायकों की टिप्पणियां या मंत्रियों की टिप्पणियां या मंत्रियों से कोई भी वार्ता कर रहे होते हैं, तो डेजिग्नेटेड प्लेसेस के ऊपर ही करें तो ज़्यादा सुविधा होगी, ताकि गाड़ियां निकलने में कोई अव्यवस्था ना हो। ये सिक्योरिटी क्योंकि आमतौर पर जब सेशन होता है कई सालों से वैसी की जा रही है,
ये तब ज़्यादा चर्चा में आई जब मुख्यमंत्री जी पर एक हमले का प्रयास हुआ था। उसके बाद से कोई अब इस दफे शीतकालीन सत्र की बात करें, सिक्योरिटी का कोई नया बंदोबस्त भी किया? नहीं, देखिए मैं समझता हूँ सर्विलांस बढ़ाई हो? नहीं, सर्विलांस की भी वो तो पहले ही बहुत हमने इसको ठीक किया हुआ है, लेकिन सिक्योरिटी की दृष्टि से जैसा मैंने कहा कि प्राइमरली जो चंडीगढ़ पुलिस है वो ज़्यादा सतर्क रहे, क्योंकि कोई भी एक्शन इनिशिएट करना है वो चंडीगढ़ पुलिस ने करना है। जब तक चंडीगढ़ पुलिस का इंस्पेक्टर या जो उच्च अधिकारी यहाँ पर नहीं होगा तब तक कोई भी एक्शन कोई लेना है तो वो इनिशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए हमने कहा है कि एक तो जो यहाँ का जो भी इंचार्ज अधिकारी है वो यहाँ पर प्रेजेंट रहे और पूरी फोर्स के साथ प्रेजेंट। कोई आपको बताया कि किस तरह का वो सिक्योरिटी का कर रहे हैं, मतलब क्योंकि जिम्मेवारी उनकी है लेकिन सब्जेक्ट आप हैं? नहीं, हमने उनसे पूरी डिटेल्स के कहाँ पर कितने एम्प्लॉय वो डिप्लॉय करेंगे, किस प्रकार से ड्यूटीज लगाएंगे, उसकी जानकारी हमारी जो सुरक्षा की यहाँ टीम है, जो विधानसभा की हमारी सुरक्षा के अधिकारी हैं उनको मिलनी चाहिए ताकि व्यवस्था ठीक हो सके। और एक इनिशियली जो अभी तक कोविड की क्योंकि गाइडलाइंस तो आई नहीं, अभी आएंगी शायद आज दोपहर बाद आ जाएं या शाम तक आ जाएं, फौरी तौर पर क्या जो मतलब कोविड को लेके सत्र के दौरान सावधानियां बरतेंगे आप? देखिए, वैसे तो जो भी गाइडलाइंस MHA के द्वारा दी जाएंगी हम उन सभी गाइडलाइंस का अक्षरशः पालन करेंगे, लेकिन जब तक गाइडलाइंस नहीं आती मेरा ये अनुरोध रहेगा कि हम जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, चाहे वो मास्क है, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग है, या जैसे पहले हम इस कोविड को लेकर के पहले सतर्क थे, उसी प्रकार से अब और ज़्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं वो जो कोविड है और अधिक तेज़ी से फैल रहा है। सर, जिस तरीके से चाइना की जो फ्लाइट्स है वो बंद कर दी गई, खासतौर से चीन के अंदर इसका स्प्रेड जो है वो लगातार बना हुआ है। आज अगर हम बात करें तो बैठक भी 3 बजे होनी है स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। उन गाइडलाइंस को तो आप मान ही रहे हैं, विधायकों को क्या आप कहेंगे सैनिटाइजेशन को लेकर के और पहले सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के एक अलग सेटिंग देखने के लिए मिली, क्या उतनी ज़रूरत है या फिर सिर्फ मास्क और प्रोटोकॉल जो है उन्हें मान के? देखिए, अगर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के गाइडलाइंस आती हैं तो हम उन गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो सत्र भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से करवाएंगे। तो क्या मीडिया गैप भी पहले की तरह से? जी देखिए, सभी नॉर्म्स जो हैं, सभी जो व्यवस्थाएं हैं जैसे पहले कोविड काल के अंदर होती थी, अगर आवश्यकता होगी तो अब की बार भी वैसी व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। सामान्य तौर पर मास्क तो विधायकों को आप आग्रह करेंगे या? नहीं, अगर देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि कल लोकसभा के अंदर देखने को मिला कि हमारे माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी और बहुत सारे सांसदों ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मास्क पहन करके हाउस के अंदर आए थे। तो जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं तो मुझे लगता है कि हमें अभी से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।